हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी श्रोताओं को पाप अंकुशा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लड्डू गोपाल जी स्वयं किसी के घर में पधार जाएं, तो उस घर का दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल जाता है। जहां पहले उदासी और अभाव होते हैं, वहां उनके चरण पड़ते ही प्रेम, आनंद और समृद्धि का वास हो जाता है। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी विराजित होते हैं, वे घर तो स्वयं वृंदावन धाम हो जाता है। कहा जाता है कि जिन्हें गोपाल जी अपने आंगन में विराजित करना चाहते हैं, वे स्वयं कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कभी किसी साधु के हाथों, कभी किसी मित्र के माध्यम से, और कभी कभी अचानक संयोग बनाकर वे उस घर में प्रवेश कर ही जाते हैं। तो चलिए, आज पाप अंकुशा एकादशी की कथा से पहले आपको एक बहुत ही सुंदर और हृदय को छूने वाली कथा सुनाते हैं। कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में लड्डू गोपाल जी की जय जरूर लिखिएगा। एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि वे भी अन्य लोगों की तरह अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को विराजित करें। और जब भक्त के मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, तो भगवान भी अपने भक्त के घर पर आने का कोई ना कोई बहाना या साधन ढूंढ ही लेते हैं। अब वे सेठ जी लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आए और लाकर सेठानी जी से कहने लगे कि इनकी आप खूब सेवा करना और इनको सुबह शाम नियम से भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि अगर घर में लड्डू गोपाल आ जाएंगे तो नियम से उन्हें सुबह उठना होगा और उठाना होगा, स्नान कराना होगा, तरह तरह के भोग बनाकर लगाने होंगे, और कभी कभी वे नखरे भी दिखाएंगे तो उनके नखरे भी उठाने पड़ेंगे। और भोग भी दिन में जब जब उन्हें भूख लगेगी तब तब उन्हें भोग लगाना पड़ेगा। अब उनके घर में इतना कामकाज है, ऊपर से उनके खुद के बच्चे भी हैं। उनकी देखभाल करने से ही इतना समय नहीं मिलता, तो फिर भला बताओ मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगी। लेकिन सेठ जी की इच्छा के आगे उन्हें कुछ झुकना पड़ा। अब जैसे तैसे समय निकालकर उन्होंने कुछ दिन तक तो लड्डू गोपाल जी की सेवा की। लेकिन जब उनके वश में नहीं हुआ, उन्हें समय नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर दबा दिया और अपने पति को सेठानी ने कह दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं। जब सेठ जी ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है, यही होना था, ऐसा मानकर वे मन महसूस कर रह गए। अब उनके घर में एक माली जो बगीचे की देखभाल करने के लिए अक्सर आया करता था, उसे बगीचे का वे भाग बड़ा ही सुंदर लगता, बड़ा आकर्षित करता। वे भाग जहाँ पर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था, पता नहीं क्या आकर्षण था उस जगह में कि माली अक्सर कुछ देर के लिए उस जगह पर बैठा रहता, उसे निहारा करता। एक भी मधुर सी सुगंध उसकी नाक में बस जाया करती। कभी कभी तो उसे बांसुरी बजाने की आवाज तक उसके कानों में गूंजा करती। लेकिन चारों ओर देखने पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता। अब एक दिन ना जाने उसके मन में क्या आया कि उसने उस जमीन को, उस हिस्से को खोदा, तो उसमें मिट्टी में दबे हुए लड्डू गोपाल जी मिल गए। और वे भागा सेठानी जी के पास और बड़ा प्रसन्न होकर सेठानी जी को बताने लगा कि सेठानी सेठानी देखो देखो तो जरा मुझे क्या मिला है। यह देखो, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं जो चोरी हो गए थे। अब भला सेठानी उस मालिक को क्या बताती कि लड्डू गोपाल चोरी नहीं हुए थे, बल्कि खुद उन्होंने ही उन्हें मिट्टी में दबा दिया था। अब सेठानी ने उसी समय उस माली को तो नौकरी से निकाल दिया और कहा कि ये ले जाओ, अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर जाओ। सेठानी ने आसपास के घरों में ये बात भी फैला दी कि ये माली तो चोर है, इसलिए कोई उसे काम पर ना रखे। अब जब लोगों ने ये बात सुनी, तो लोगों ने भी सेठानी की बात पर विश्वास कर लिया, तो सभी लोगों ने उसे अपने काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में ये बात आ गई थी कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी के मिलने की बात उसके पति को ना बता दे, इसलिए उसने सारा षड्यंत्र रचा था और माली को चोर साबित कर दिया। अब माली बेचारा मायूस होकर अपने घर चला गया, अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल जी सौंप दिए और सुबह सुबह कर रोने लगा। माली की पत्नी ने सोचा कि यह लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आए हैं, इसलिए रो रहे हैं। तो पत्नी बोली कि आप रो क्यों रहे हैं,
ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आए हैं। अब हम इनकी खूब सेवा करेंगे। बेचारी पत्नी को इस बारे में क्या पता कि उसका पति लड्डू गोपाल जी को अपनी इच्छा से नहीं लेकर आया, बल्कि उसे तो लड्डू गोपाल जी जबरदस्ती सौंपे गए थे। हम माली को लगा कि सारी बात सच सच बतानी पड़ेगी, नहीं तो उसकी पत्नी परेशान रहेगी। फिर माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चलेगी। अब भला इसमें अच्छी बात क्या है? तो पत्नी ने अपने पति को ढांढस बनाया और कहा कि परेशान मत हो, भगवान पर विश्वास रखो, इसमें भी उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। अब माली ने लड्डू गोपाल जी को साफ करके स्नान कराया, क्योंकि मिट्टी में दबे होने के कारण उन पर खूब धूल मिट्टी जम गई थी। फिर उन्हें घर के मंदिर में स्थापित करके बड़े प्रेम से भोग लगाया। जब पत्नी ने लड्डू गोपाल जी की मिट्टी साफ करी तो उस मिट्टी को इकट्ठा कर दिया। अब भोग आदि लगाने के बाद उसने अपने पति से पूछा कि इस मिट्टी का क्या करूं? तो माली कहने लगा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसमें ही मिला दे, उसमें ही फेंक दे। पत्नी ने पति की बात मानकर मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब उस माली का 2 वक्त का गुजारा तक बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि एक तो उसकी नौकरी चली गई थी, दूसरा उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण सभी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, और अब उसे कहीं और काम मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से गुजर रहा था, तो उसने माली के घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे। तो उसने माली को बाहर बुलाया और पूछा, क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? तो माली ने देखने के बाद बोला कि मैंने यहाँ पर ये फूल उगने से पहले तो कभी नहीं देखे थे, और ना ही मुझे इन फूलों के बारे में कोई जानकारी है। उस व्यक्ति ने बताया, ये तो बड़ी खास किस्म के फूल हैं, बाजार में ये फूल बहुत महंगे दाम में बिकती हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो उसने पाया कि उस व्यक्ति की बात तो एकदम सच है। वो फूल बहुत ही खास किस्म के थे जो बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी और कुछ ही वर्षों में वे धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए हम अपनी संतान ही पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे पैदा करेंगे तो हो सकता है कि उनकी देखभाल में हम अपने लड्डू गोपाल जी को ही भूल जाए, बल्कि हम तो ठाकुर जी की सेवा भी अपने बच्चे की तरह किया करेंगे। अब एक दिन उस माली के घर पर एक भिखारन भिक्षा मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने देखा तो कहा, सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हैं? माली तो भिखारन को पहचान गया था, लेकिन भिखारन उस माली को पहचान नहीं पाई थी। कहने लगी कि तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तब माली बोला कि मैं वही माली हूँ जिसे एक दिन आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था, और आसपास में भी ये साबित कर दिया कि मैं झूठा और चोर हूँ। और मैं आज तक इस बात से बहुत परेशान हूँ कि आपने बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। आपने मुझे बिना बताए मुझ पर चोरी का इल्जाम तो लगा दिया। लड्डू गोपाल जी भी आपने मुझे दे दिए थे, लेकिन मुझे इस बात को जानने की बड़ी उत्सुकता रही कि आखिरकार आपने ऐसा किया क्यों। तब सेठानी कहने लगी कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया है, और अब मैं भीख मांग मांग कर अपना पेट भरती हूँ। और मैं तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तो मेरे पति को न बता दो। तब माली कहने लगा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप ही तो हो जिनके कारण मुझे लड्डू गोपाल जी मिले, और उनकी कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसे हैं लड्डू गोपाल जी, जिसके घर में जाते हैं उसके दिन फेर देते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल जी की जय, श्री राधा रानी की जय। अब कल्पना कीजिए, हस्तिनापुर का विशाल महल दृश्य सामने है। राज्यसभा सजी हुई है, पर वातावरण एक गहन जिज्ञासा और गंभीरता से भरा हुआ है। उसी समय करुणा और से परिपूर्ण द्वारकाधीश श्री कृष्ण पधारते हैं। उनके तेज से पूरा महल आलोकित हो उठता है, मानो स्वयं सूर्य ने अपने प्रकाश को ही लज्जित कर दिया हो। धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके हृदय में सदैव धर्म और पितृ ऋण की चिंता रहती है, श्रद्धा भाव से खड़े होकर प्रभु का स्वागत करते हैं।
उनके मन में एक गंभीर प्रश्न उमड़ रहा है जिसे केवल वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ही स्पष्ट कर सकते हैं। वे विनम्र स्वर में पूछते हैं कि हे मधुसूदन, कृपया करके ये बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वे पाप अंकुशा के नाम से विख्यात है, जिस पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वसुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना भोगनी नहीं पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वे भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वे घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पाप अंकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सपापों से मुक्त हो श्रीहरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वे कभी यमराज को नहीं देखता। हे राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वे यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य क्रम करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना दिखाई नहीं पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पाप अंकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुराणों में वर्णित है कि अश्विन मास में जो महात्म्य है उसका श्रवण करने मात्र से ही जीव पापों से मुक्त होता है। इस मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी कहा जाता है। स्वयं नारद मुनि ने इस व्रत की महिमा राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। ये व्रत समस्त पापों का नाश कर देने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। नारद जी ने कहा, राजन, इस संसार में मनुष्य चाहे जितने भी पाप कर ले, यदि वे पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करता है तो भगवान पद्मनाभ प्रसन्न होकर उसके समस्त पापों का शमन कर देते हैं। जैसे अग्नि में पड़कर सोना शुद्ध होता है, वैसे ये व्रत मनुष्य को निर्मल बनाता है। अब ध्यान से सुनिए उस कथा को जिसमें एक पापी शिकारी ने केवल इस व्रत के प्रभाव से जीवन मोक्ष पाया। बहुत समय पहले विंध्याचल के पर्वतमालाओं के बीच एक घना और भयाव्य वन था। उस वन में अनेक हिंसक पशु रहते थे। सिंह की गर्जना और हाथियों की चिंगाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। उस वन के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर कुटिया बनाकर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था विनायक। विनायक पेशे से शिकारी था। उसने बचपन से ही धनुष बाण चलाना सीखा था। जंगल का हर कोना उसके लिए खुली दुकान था। वे जाल बिछाता, फंदे लगाता और निष्ठुरता से पशु पक्षियों का वध करता। उसका हृदय करुणा से विहीन था। हिरण की कोमल आंखें, खरगोश की मासूम छलांग, पक्षियों का कलरव, ये सब उसके लिए सिर्फ भोजन और व्यापार का साधन था। गांव के लोग उससे डरते थे। बच्चे उसके निकट जाते तो माताएं उन्हें खींचकर रोक लेती। विनायक का जीवन सिर्फ 3 बातों में बंधा था: शिकार करना, मांस और मदिरा का सेवन करना और धन इकट्ठा करना।
पत्नी और बच्चे भी उसी जीवन में डूबे हुए थे। घर में रोज शराब की गंध और मांसाहार का धुआं फैला रहता। विनायक अक्सर अपने साथियों के साथ जुआ खेलता, झगड़ता और नशे में हिंसक कृत्य करता। दिन बीतते गए, विनायक के पास धन तो आता रहा, परंतु भीतर एक अजीब बेचैनी जन्म ले लेती। रात में जब वे सोता तो स्वप्न में उसे रक्त से भीगे हाथ दिखाई देते। कभी वे देखता कि उसके शिकार किए गए हिरण उसे घेर कर देख रहे हैं। कभी पक्षियों की करुणा चीखे उसके कानों में गूंज उठती। धीरे धीरे उसकी नींद टूटने लगी। जब आंख खुलती तो शरीर पसीने से तर हो जाता। एक रात उसने स्वप्न देखा, दो भयानक दूत जिनके शरीर काले और आंखें लाल अंगारे जैसी थी, उसके सामने खड़े थे। वे उसे लोहे की जंजीरों से बांधते और घसीटते हुए ले जाते थे। मार्ग में गड्ढे, आग और जहरीले सांप दिखाई देते थे। वे चीखता है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता। स्वप्न से जाकर उसका हृदय कांप उठा और उसने सोचा, क्या सचमुच मृत्यु के बाद मुझे यही सब भोगना पड़ेगा? यदि यमराज ने मेरे पाप गिने तो मैं कहाँ जाऊंगा? उसकी आंखों के सामने बीते वर्षों के दृश्य आने लगे। निर्दोष हिरण का वध, गिलहरी और खरगोश की चीखें, पक्षियों के पंख तोड़कर उन्हें मारना, शराब के नशे में स्त्रियों और मित्रों को अपमानित करना। विनायक का मन अब भय से भरने लगा। एक दिन प्रातःकाल वे धनुष बाण लेकर शिकार के लिए निकला। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उसने देखा, एक विशाल पीपल के नीचे एक तेजस्वी पुरुष ध्यान मगन बैठे हैं। उनकी जटा लटक रही थी, शरीर पर चमकते हुए भस्म के चिन्ह और आंखों में करुणा। विनायक ने सोचा, ये कोई साधु होंगे, परंतु इस घने जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आओ विनायक। विनायक चौंक गया, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु बोले, मैं नारद हूँ, सबके अंतकरण को जानने वाला। तुम्हारे पाप और तुम्हारी बेचैनी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। विनायक भयभीत होकर बोला, महात्मन, यदि आप सबको जानते हैं तो मुझे बताइए, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? रात दिन मुझे यमदूतों का भय सताता है। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, विनायक, ये संसार नश्वर है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, किंतु भगवान विष्णु ने मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी आने वाली है। यदि तुम उस दिन श्रद्धा पूर्वक उपवास और भगवान पद्मनाभ का पूजन करोगे तो तुम्हारे पाप उसी प्रकार नष्ट होंगे जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार। ये व्रत तुम्हें वैकुंठ धाम का अधिकारी बना सकता है। विनायक स्तब्ध रह गया। क्या सचमुच मेरे जैसे पापी का उद्धार संभव है? नारद जी मुस्कुराए, भगवान की करुणा असीम है। एक छोटा दीपक भी अंधकार मिटा देता है, तो भला एकादशी व्रत जैसे तेजस्वी साधन से पाप क्यों नहीं मिटेंगे? नारद मुनि के वचन सुनकर शिकारी विनायक घर लौट आया, लेकिन उसके मन में तूफान मच गया था। अब तक उसका जीवन केवल शिकार, मांस और मदिरा तक ही सीमित था। एक दिन भी यदि वे जंगल में नहीं जाता तो बेचैनी होती। मदिरा का नशा उसकी नसों में जैसे आग की तरह दौड़ता था। और अब एक साधु ने उससे कहा कि वे एकादशी को उपवास करे, हिंसा छोड़े, भगवान विष्णु की आराधना करे। रात को जब वे अपनी झोपड़ी में लेटा तो बार बार उसके कानों में नारद जी के शब्द गूंजते रहे, अश्विन शुक्ल एकादशी का व्रत करो, पाप मिटेंगे, वैकुंठ का द्वार खोलेगा। लेकिन तुरंत ही भीतर से आवाज आई, क्या ये संभव है? मेरे जैसे पापी को भगवान स्वीकार करेंगे? मैं तो दिन रात मांसाहार करता हूँ, शराब पीता हूँ, पशुओं का वध करता हूँ। क्या एक दिन का व्रत मेरे पाप को धो सकता है? ये करवटें बदलता रहता। कभी उसके सामने अपने किए हुए पापों की तस्वीर आती, रक्त से सना हुआ बाण, चीखते हुए पशु, बेचैन आत्माएं। और कभी उसे लगता शायद नारद जी सच कहते हैं, शायद अभी भी अवसर है। अगली सुबह उसकी पत्नी ने देखा कि विनायक चुपचाप बैठा है, जबकि सामान्य दिनों में वे शिकार पर निकल जाता था। तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आज शिकार नहीं करोगे? घर में अन्न का दाना नहीं बचा, बच्चे भूखे रहेंगे। विनायक ने धीमे स्वर में कहा, कल मुझे एक साधु मिले थे। उन्होंने बताया कि अश्विन मास की शुक्ल एकादशी आने वाली है। यदि हम उस दिन उपवास और पूजन करें तो हमारे पाप मिट सकते हैं। पत्नी हंस पड़ी और बोली, तुम और उपवास, तुम्हें तो आधे दिन भी बिना मांस और मदिरा के चैन नहीं मिलता। और भगवान, वे तो साधु संतों के लिए हैं, हमारे जैसे पापियों को कौन स्वीकार करेगा? विनायक गंभीर स्वर में बोला, नहीं, मैंने साधु के नेत्रों में सच्चाई देखी है, उनकी वाणी में करुणा थी। मुझे लगता है कि यदि अब भी मैंने मार्ग ना बदला तो मृत्यु के बाद मुझे यमदूत खींच कर ले जाएंगे। मैं और नहीं सह सकता। मैं पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करूंगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। पत्नी ने उपेक्षा से मुंह फेर लिया, पर भीतर से वह भी डर गई।
दिन बीते, एकादशी नजदीक आई। विनायक ने निश्चय किया कि व्रत के दिन शराब और मांस नहीं छुएगा, लेकिन जैसे जैसे वे सोचता, उसके भीतर ललक जाग उठती, उसके हाथ कांपने लगते, गला सूख जाता। जैसे वे मांसाहार से दूर रहने की कोशिश करता, उसे भूख और नशे की तड़प दोहरी शक्ति से पकड़ लेती। कभी वे सोचता, छोड़ो ये सब, कौन देख रहा है, मैं फिर से जंगल में जाकर शिकार करूंगा। लेकिन तभी नारद जी की वाणी याद आ जाती, एक छोटा दीपक भी अंधकार मिटा देता है, व्रत से पाप नष्ट होंगे। वे गहरी सांस लेकर अपने को संभालता। गांव में जब लोगों ने सुना कि शिकारी विनायक उपवास करने वाला है, तो सब हंसने लगे। किसी ने कहा, क्या कभी लोमड़ी शाकाहारी हो सकती है, ये शिकारी उपवास करेगा। दूसरे ने उपहास किया, इतने वर्षों के पाप क्या एक दिन के व्रत से मिटेंगे। विनायक ने ये सब सुना, पर मन में ठान लिया, चाहे लोग हंसे, मुझे अब अपना जीवन बदलना ही होगा। एकादशी से एक दिन पहले वे गांव के तालाब में स्नान करने गया। जल में उतरते ही उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ कुछ हल्का हुआ। फिर उसने पास के मंदिर में तुलसी दल लिया और घर लौट आया। पत्नी और बच्चों से कहा, कल हम सब उपवास करेंगे, तुम चाहे ना करो, पर मैं अवश्य करूंगा। रात भर वे जागता रहा, कभी मन में भय, कभी आशा। उसने पहली बार अपने जीवन का आत्म मंथन किया। सुबह सूर्योदय से पहले वे स्नान कराया, शरीर पर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, माथे पर चंदन लगाया, घर के कोने में मिट्टी से वेदी बनाई, उस पर भगवान विष्णु का चित्र रखकर दीप जलाया। उसने कांपते हाथों से संकल्प लिया, मैं विनायक अपने पापों से क्षमा याचना करते हुए अश्विन शुक्ल पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करता हूँ। उस क्षण उसका हृदय कांप उठा। दिन भर उसने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ, केवल जल और तुलसी दल ग्रहण किया। जब भी भूख सताती, वे आंखें मूंदकर भगवान विष्णु का नाम जपने लगता, ओम नमो नारायणाय। पत्नी और बच्चे भी उसका उपहास करने के बजाय चुप हो गए। उन्हें लगा कि आज विनायक के भीतर सचमुच कुछ बदल रहा है। संध्या समय जब उसने भगवान को दीप अर्पित किया, तो उसके मन में शांति का ऐसा अनुभव हुआ जैसा उसने कभी नहीं जाना था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वे सोचने लगा, क्या ये वही मैं हूँ जिसने जीवन भर रक्त बहाया, आज ये आंसू क्यों बह रहे हैं? शायद ये भगवान की करुणा है। रात्रि को उसने जागरण किया, मंत्र कथा और स्तुति का श्रवण किया। पहली बार उसके हृदय में भक्ति का अंकुर फूटा। धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसके पापों का बोझ हल्का हो रहा है। मध्य रात्रि को उसे अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चार भुजाओं वाले भगवान पद्मनाभ पीताम्बर धारण किए, शंख चक्र गदा और पद्म लिए खड़े हैं। उनकी मुस्कान अमृत जैसी थी। उन्होंने कहा, विनायक भय मत करो, तुम्हारे पाप अंकुशित हो चुके हैं। जैसे हाथी को अंकुश नियंत्रित करता है, वैसी ये एकादशी तुम्हारे पापों को वश में कर चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग मोक्ष की ओर होगा। विनायक रो पड़ा और उनके चरणों में गिर पड़ा। एकादशी की रात जब विनायक ने जागरण किया, मंत्रोच्चारण सुने और भगवान के नाम का स्मरण किया, तो उसका हृदय भीतर तक बदल चुका था। सुबह जब सूर्य की किरणें झोपड़ी के भीतर आई, तो उसे ऐसा लगा मानो नई जिंदगी की शुरुआत हो गई हो। पहली बार उसने अपने बच्चों को प्रेम से निहारा। पत्नी से मधुर स्वर में बोला, आज से हमारे घर में रक्त और नशे का धुआं नहीं फैलेगा, हम अब सत्य और भक्ति का जीवन बिताएंगे। पत्नी स्तब्ध रह गई। वे समझ नहीं पा रही थी ये वही विनायक है जो गुस्से में जरा सी बात पर हाथ उठा देता था। उस दिन के बाद विनायक ने जंगल जाना बंद कर दिया। उसने अपने धनुष बाण और फंदे नदी में प्रवाहित कर दिए। उसके मित्र शिकारी जब उससे मिलने आए तो बोले, क्या हुआ, क्यों शिकार छोड़ दिया, तुम्हें क्या हो गया है, बिना शिकार के जीवन कैसे चलेगा? विनायक ने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। एकादशी के व्रत ने मुझे सिखाया है कि हिंसा पाप है। भगवान के प्रिय बनने के लिए करुणा ही सबसे बड़ा हथियार है। मित्र हंस पड़े और कहते, क्या कभी बाघ अपनी आदत छोड़ सकता है? तुम फिर लौटोगे। पर विनायक ने संकल्प किया था, उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहले जहां भी पशुओं का वध करता, अब वहीं घायल पक्षियों और जानवरों की सेवा करने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक हिरण का बच्चा कांटे में फंस गया है। यदि पुराना विनायक होता तो उसे बाण से मार गिराता, लेकिन अब उसने उसे धीरे से मुक्त किया और पानी पिलाया। उस क्षण उसकी आंखें भर आई और वे सोचने लगा, कितना बड़ा अंधकार था मेरा जीवन में, ये प्राणी भी तो भगवान की ही रचना है। धीरे धीरे गाँव वालों ने भी देखा कि विनायक का जीवन सचमुच बदल चुका है। जो व्यक्ति पहले शराबी
पापी और हिंसक था, वही अब मंदिर जाता और भजन करता और दीन दुखियों की सहायता करता। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो सचमुच चमत्कार है। शायद सच है कि पाप अंकुशा एकादशी किसी को भी बदल सकती है। बच्चे जो पहले उससे डरते थे अब उसके पास खेलने लगे। वे उन्हें धर्म की बातें सुनाता, करुणा और सत्य की शिक्षा देता। पत्नी जिसने पहले उपहास किया था अब स्वयं उसके साथ उपवास करने लगी। बच्चे भी मांसाहार से दूर हो गए। विनायक के घर में पहली बार भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार धर्ममय हो गया। वर्षों बीत गए। विनायक ने भक्ति, सेवा और दया से अपना जीवन बिताया। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में शांति और मुख पर तेज था। एक दिन वे अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठा हुआ भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। अचानक उसे लगा कि उसका प्राण निकलने वाला है। उसने पत्नी और बच्चों को बुलाकर कहा, डरो मत, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो केवल भगवान के चरणों में पहुंचने का मार्ग है। पाप अंकुशा एकादशी के व्रत ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है। इतना कहकर उसने आंखें मूंद ली। उसी क्षण वातावरण में परिवर्तन हुआ। आकाश में बिजली सी चमक और दो भयानक यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें और त्रिशूल थे। वे बोले, ये वही विनायक है जिसने जीवन भर पाप किए, इसे हमारे साथ चलना होगा। परंतु तभी वहां दिव्य प्रकाश फैला। 4 विष्णुदूत स्वर्णिम वस्त्र पहने, हाथों में गदा और शंख लिए प्रकट हुए। उनका रूप तेजोमय था। उन्होंने कहा, रुको यमदूतों, विनायक अब तुम्हारे अधिकार में नहीं है। उसने पाप अंकुशा एकादशी का व्रत किया है, हिंसा त्यागी और भक्ति का जीवन जिया। अब ये वैकुंठ का अधिकारी है। यमदूत पीछे हट गए, उनका तेज क्षीण हो गया। विष्णु दूतों ने विनायक की आत्मा को दिव्य विमान पर बिठाया। उसने देखा नीचे उसका शरीर पड़ा है और परिवार रो रहा है, लेकिन उसके भीतर आनंद उमड़ रहा था। धीरे धीरे विमान आकाश में ऊपर उठता गया, स्वर्णिम मार्ग पर भी बढ़ता गया। उनके सामने दिव्य लोक, जहाँ दुख, रोग और मृत्यु नहीं थी। आखिरकार उसने देखा श्वेत प्रकाश से आच्छादित वैकुंठ धाम। वहाँ स्वयं भगवान पद्मनाभ खड़े थे। विनायक ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मेरे जैसे पापी को आपने अपनाया, यही आपकी असीम करुणा है। भगवान मुस्कुराए और बोले, विनायक, पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करने से पाप अंकुशित हो जाते हैं। आज से तुम मेरे धाम में निवास करोगे। नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, यही पाप अंकुशा एकादशी की महिमा है। जिस प्रकार शिकारी विनायक पापों से मुक्त होकर वैकुंठ गया, वैसे ही जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसके पाप नष्ट होकर भगवान के धाम का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। राजा युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल है? किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए और कौन सी कथा उससे जुड़ी है? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह एकादशी पाप अंकुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ये मनुष्य के जीवन भर किए हुए असंख्य पापों का नाश कर देती है और उसे मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि यदि कोई दुष्ट, अपराधी, पापी, व्यभिचारी या व्यसनी भी इसे श्रद्धा पूर्वक करे तो वे भी मुक्त हो जाता है। तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। वे कथा एक नगर की वैश्या की है जिसने इस व्रत के कारण वैकुंठ धाम प्राप्त किया। बहुत समय पहले अवंती नगरी नामक एक समृद्ध नगर था। उस नगर में व्यापारी, सैनिक, ब्राह्मण, स्त्रियां और बच्चे सभी सुख शांति से रहते थे। नगर में ऊंचे ऊंचे प्रासाद, मंदिरों के शिखर और बाजारों की रौनक दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इसी नगर के बीच एक नर्तकी और वैश्या रहती थी जिसका नाम था मालविका। मालविका रूपवती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, काले केश और मधुर वाणी ने नगर के युवकों और धनवान व्यापारियों को आकर्षित कर लिया था। लेकिन उसका जीवन केवल धन और वासना पर आधारित था। उसका घर बाहर से महलों जैसा सजाया गया था। दरवाजों पर रंगीन पर्दे, भीतर मदिरा और नृत्य का शोर, सुगंधित धूप और चंदन की महक। लेकिन भीतर का वातावरण अधर्म से भरा था। रोज वहाँ दावत होती, संगीत और नृत्य चलता, पुरुष आते और धन लौटाते। मालविका उनके साथ हंसती, गाती और उनके धन से अपनी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली बनाए रखती। बाहरी ऐश्वर्य के बावजूद मालविका का हृदय खाली था। जब रात को सब लोग चले जाते, जब संगीत की धुनें थम जाती और दीपक बुझ जाते, तो वे अकेली बैठ जाती।
उस समय उसकी आंखों से आंसू बहते और वे सोचती, लोग मुझे रूपवती और चतुर समझते हैं, लेकिन क्या मैं वास्तव में सुखी हूँ? दिन रात जो पाप मैं करती हूँ, क्या उसका कोई फल नहीं मिलेगा? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही दूषित रहूंगी? धीरे धीरे उसके सपनों में भयावह दृश्य आने लगे। कभी वे देखती कि यमदूत उसे घसीट रहे हैं, कभी वे देखती कि उसकी आत्मा अग्नि में जल रही है, कभी उन स्त्रियों की छाया आती जिनके पति उसके कारण भटक गए थे। वे कांप उठती और चादर में मुंह छिपा लेती। नगरवासी उसे धनवान मानते थे, परंतु कोई भी उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखता था। स्त्रियां उसे अपमानजनक दृष्टि से देखती। पुरुष उसके पास केवल वासना की पूर्ति के लिए आते। एक बार मंदिर में जब वे दर्शन करने गए तो कुछ लोग फुसफुसाने लगे, देखो पापिनी आई है, इसके लिए भगवान का मंदिर नहीं है। मालविका ने सुना और उसका हृदय टूट गया। एक दिन नगर में एक तेजस्वी साधु आए। वे नारद मुनि ही थे, जो भगवान के संदेश फैलाने पृथ्वी पर विचरते रहते थे। नारद जी ने नगर में धर्म और भक्ति की बातें की। बहुत से लोग उन्हें सुनने के लिए आए। मालविका भी भीड़ में खड़ी थी। जब नारद जी ने कहा, कोई भी मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वे भगवान विष्णु की शरण में आ जाए और पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करे तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। तो मालविका के हृदय में बिजली सी कौंध गई। सभा समाप्त होने के बाद वे कांपते हुए उनके पास गई और रो पड़ी, मुनिवर, मैं पापिनी हूँ। मेरा जीवन व्यभिचार और अधर्म में बीता है। क्या मेरे जैसे पापियों का उद्धार संभव है? नारद जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, भगवान की करुणा अनंत है। एक छोटा दीपक भी अंधकार को मिटा देता है। तुम यदि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करोगी, सच्चे मन से भगवान पद्मनाभ का स्मरण करोगी, तो तुम्हारे पाप उसी क्षण अंकुशित हो जाएंगे। मालविका अवाक रह गई। क्या सचमुच ऐसा संभव है? नारद जी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, यदि श्रद्धा और निश्चय हो तो भगवान स्वयं तुम्हें अपने धाम में ले जाएंगे। साधु से मिलने के बाद मालविका का जीवन बदलने लगा, परंतु उसके भीतर भयंकर संघर्ष था। उसका मन कहता, तुम वैश्या हो, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम्हें लोग उपहास करेंगे, तुम भूख प्यास सहन नहीं कर पाओगी। लेकिन दूसरी आवाज कहती, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि अब नहीं बदली तो जीवन भर पाप में डूबकर नरक में गिरोगी। रात भर वे सो नहीं सकी। उसने तय किया, चाहे लोग हंसे, चाहे मुझे भूख प्यास से कष्ट हो, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। नारद मुनि से मिलने के बाद मालविका के हृदय में अजीब सी हलचल रहने लगी। पहली बार उसके भीतर पाप से विरक्ति और भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, परंतु उसका जीवन इतना गहरे पाप में डूबा हुआ था कि बाहर निकलना कठिन प्रतीत होता था। उसका मन हर पल कहता, क्या तू नशा छोड़ पाएगी? क्या तू धन और ऐश्वर्य का त्याग कर पाएगी? फिर भी उसके भीतर से एक आवाज गूंजती, यदि तू नहीं बदली तो तेरा भविष्य नरक की अग्नि है। ये अवसर भगवान ने स्वयं भेजा है। मालविका ने निश्चय किया कि वे अश्विन शुक्ल पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करेगी। जब नगर के लोगों को पता चला कि मालविका व्रत करने वाली है तो वे हंसने लगे। किसी ने कहा, पापिनी भी अब धर्म की बातें करेगी। दूसरा बोला, जितना धन इसने पाप से कमाया है उसका प्रायश्चित एक व्रत से कैसे होगा? तीसरा हंसकर कहता, वैश्याएं तो हर समय प्रलोभन में रहती हैं, ये उपवास कैसे कर पाएगी? ये सब सुनकर मालविका का मन कांप उठा, लेकिन फिर उसे नारद जी का चेहरा याद आया और उनका वचन, भगवान की करुणा अनंत है। उसने दांत भींच लिए और सोचा, लोग चाहे हंसे, मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है। व्रत से एक दिन पहले मालविका ने अपनी सारी मदिरा की सुराहियां तोड़ दी। घर में रखे मदिरा पात्र चट कर बिखर गए। जब ये हुआ तो उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कोई नशेड़ी अपने जीवन का सहारा छोड़ रहा हो। उसके कुछ नियमित ग्राहक आए और बोले, मालविका, आज इतनी चुप क्यों हो? चलो नृत्य और गीत करो। उसने दृढ़ता से कहा, आज से मेरे घर में अधर्म नहीं होगा, मैं अब केवल भगवान का नाम लूंगी। लोग हंसते हुए चले गए, लेकिन उसका हृदय भीतर से हल्का हो गया। रात को जब वे सोने गई तो उसे पहले जैसी बेचैनी नहीं हुई। उसके स्वप्न में एक दीपक जल रहा था और चारों ओर अंधकार हट रहा था। वे समझ गई, ये भगवान की प्रेरणा है। सुबह जब सूरज निकला तो नगर के मंदिरों में घंटियां बजने लगी। लोग स्नान करके पूजन की तैयारी करने लगे। मालविका भी प्रातः काल उठी। वे पास के तालाब पर गई, स्नान किया, शरीर पर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और माथे पर चंदन का तिलक लगाया। वे अपने घर लौटी और एक कोने में तुलसी का पौधा रखकर भगवान विष्णु की वेदी बनाई, दीप जलाया, धूप अर्पित की, हाथ जोड़कर बोली, हे पद्मनाभ प्रभु, मैं अपराधिनी हूँ, पापिनी हूँ, किंतु आज मैं आपके चरणों में शरण में आई हूँ।
मुझे क्षमा करे और इस व्रत के माध्यम से मुझे पवित्र करे। दिन भर मालविका ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, सिर्फ जल और तुलसी दल से अपने को तृप्त करती रही। शाम होते होते उसका शरीर कांपने लगा, भूख प्यास असहनीय हो गई। उसका मन कहता, जाकर रसोई से कुछ खा ले, कौन देख रहा है। परंतु फिर उसे नारद जी के शब्द याद आते, व्रत श्रद्धा से पूरा होगा तो भगवान स्वयं रक्षक बनेंगे। उसने आंखें मूंद ली और बार बार नाम जपने लगी, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे उसे लगा कि भीतर शक्ति भर रही है। रात में उसने दीप जलाए और जागरण किया। पहले जहां उसके घर में गीत और नृत्य होता था, वहां अब भजन की ध्वनि गूंज रही थी। उसके पड़ोसी आश्चर्य से देख रहे थे, ये वही मालविका है जिसके घर से हर रात शोर और व्यभिचार की गंध आती थी। आज यहाँ से केवल भगवान का नाम आ रहा है। मालविका रोते रोते भजन गा रही थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मध्यरात्रि के समय उसे एक अद्भुत दृश्य दिखा। उसने देखा कि उसके घर में दिव्य प्रकाश फैल गया है। उस प्रकाश के बीच 4 भुजाओं वाले भगवान पद्मनाभ खड़े हैं, हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मालविका, आज से तू पापों से मुक्त है। जैसे हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, वैसे ही पाप अंकुशा एकादशी ने तेरे पापों को वश में कर लिया है। अब तू मेरे धाम की अधिकारी है। मालविका चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। पाप अंकुशा एकादशी की रात जागरण और भगवान के दिव्य दर्शन के बाद जब सुबह का सूरज उगा तो मालविका का मन अजीब सी शांति और प्रसन्नता से भरा हुआ था। पहली बार उसे अपने जीवन में कोई भारी बोझ उतरता हुआ लगा। उसने स्नान कर पुनः भगवान पद्मनाभ की आराधना की और व्रत का पारण फलाहार से किया। उस क्षण उसने निश्चय कर लिया, आज से मेरा जीवन बदल चुका है। अब मैं ना पाप करूंगी, ना किसी को पाप के लिए प्रेरित करूंगी। जब नगर के लोगों को पता चला कि मालविका ने पूरे नियमों से उपवास और जागरण किया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। किसी ने कहा, ये तो असंभव है, वैश्या और उपवास, ये तो छल है। दूसरा बोला, शायद ये किसी संत का प्रभाव है, पर देखना 2-4 दिन में फिर पुरानी राह पकड़ लेगी। लेकिन जब दिन बीतते गए और मालविका ने अपना पुराना धंधा छोड़ दिया तो सब दंग रह गए। उसने अपने घर से सारे वाद्य यंत्र, मदिरा के पात्र और नृत्य की सामग्री बाहर फेंक दी। अब उसके घर से केवल भजन की ध्वनि और तुलसी की सुगंध आती। मालविका ने निश्चय किया कि वे अब सेवा करेगी। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निर्धनों को दान में दिया, भूखे बच्चों को भोजन कराती, बीमारों की देखभाल करती और वृद्धों की सेवा। उसका जीवन अब किसी साध्वी से कम नहीं था। लोग कहते, देखो ये वही मालविका है जिसने नगर में वर्षों तक पाप फैलाया था और अब ये संत महिला बन गई है। निश्चय ही ये पाप अंकुशा एकादशी का प्रभाव है। एक दिन मालविका नगर के मुख्य विष्णु मंदिर में गई। पहले जब वे मंदिर में गए थे तो लोग उसे घृणा से देखते थे, लेकिन इस बार सबने उसका स्वागत किया। पुजारी ने कहा, बहन, भगवान ने तेरा हृदय शुद्ध कर दिया है, तू आज से हमारे साथ कीर्तन और सेवा में सम्मिलित हो। उसने आंसुओं से भरकर कहा, मुझे वही स्वीकार है। अब मैं अपने जीवन के शेष दिन भगवान की आराधना में ही बिताऊंगी। मालविका का मन अब स्थिर और निर्मल हो गया। पहले वे हर समय चिंतित रहती थी, पर अब हर पल उसे भजन में आनंद आने लगा। वे कहती, मैंने रूप और धन के पीछे जीवन बर्बाद किया, सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में है, उनका नाम ही अमृत है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर ऐसी आभा आने लगी कि लोग उसे देखते तो प्रभावित हो जाते। उसकी आंखें अब वासना से नहीं बल्कि करुणा और भक्ति से भरी रहती। नगरवासी अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। स्त्रियां जो पहले उसे घृणा करती थी अब उसके पास आकर पूछती, बहन, हमें भी भक्ति का मार्ग बताओ। युवक जो कभी उसकी ओर वासना से देखते थे अब उसकी चरणों में बैठकर भजन सुनते। धीरे धीरे उसकी कीर्ति पूरे नगर में फैल गई। लोग कहते, यदि मालविका जैसी पापनी भी भगवान के नाम से पवित्र हो सकती है तो हम सबका भी उद्धार निश्चित है। मालविका अब रोज सूर्योदय से पहले उठती, तुलसी को जल देती, भगवान का नाम जपती और मंदिर में सेवा करती। वे उपवास और दान पुण्य में भी अग्रसर रहने लगी। हर एकादशी को वे विशेष रूप से उपवास करती और दूसरों को भी प्रेरित करती। उसके जीवन का ध्येय बन गया, जितना पाप मैंने पहले किया उतना ही अब मैं पुण्य करूंगी, जितना अधर्म फैलाया अब उतना ही धर्म फैलाऊंगी। एक रात स्वप्न में नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बेटी, तूने भगवान की शरण ली और अपना जीवन बदल दिया। अब तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। तू जब भी इस संसार से जाएगी विष्णु दूत तुझे वैकुंठ ले जाएंगे। मालविका उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुनिवर, ये सब आपकी कृपा है और पाप अंकुशा एकादशी के प्रभाव से हुआ है।
समय अपनी चाल चलता रहा। वे मालविका, जो कभी नगर की सबसे चंचल और रूपवती वेश्या थी, अब उम्र के बोझ से झुकने लगी। चेहरे पर झुर्रियां, केशों में शिथिलता और शरीर में दुर्बलता आ गई, परंतु उसके भीतर की आभा और शांति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। जहां पहले लोग उसे वासना की दृष्टि से देखते थे, अब वे उसे माता कहकर संबोधित करने लगे। मालविका का दिनचर्या अब साध्वी जैसी थी। प्रातः काल स्नान, तुलसी और विष्णु पूजा, मंदिर में सेवा, निर्धनों को अन्न वस्त्र देना और रात्रि में नाम स्मरण। उसके घर से अब केवल शंख ध्वनि, भजन और दीप की ज्योति निकलती। कभी वे सोचती, मेरा जीवन कितना बदल गया है। कभी मैं पाप और अधर्म की मूर्ति थी, आज वही लोग मुझे सम्मान देते हैं। ये सब पाप अंकुशा एकादशी का ही प्रभाव है। यदि उस दिन मैंने व्रत ना किया होता तो निश्चय ही नर्क की यातनाओं में भटक रही होती। उसके हृदय में भगवान के प्रति गहन कृतज्ञता भर जाती। एक दिन उसे अनुभव हुआ कि उसका जीवन अब अंत की ओर बढ़ रहा है। शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया, लेकिन मन में तनिक भी भय नहीं था। उसने सोचा, जिसने भगवान का नाम लिया उसे मृत्यु से क्या डर। यमराज के दूत भी विष्णु भक्त को छू नहीं सकती। एक रात मालविका शैया पर लेटी हुई थी। उसके आसपास नगर के स्त्री पुरुष बैठे थे, जो उसे अब माता मानते थे। वे बार बार भगवान का नाम जप रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे उसकी सांस मंद होने लगी। ज्यों ही उसकी प्राण वायु निकलने हुई, आकाश में एक गर्जना हुई। काले शरीर, लाल आंखें और भयानक रूप वाले यमदूत प्रकट हुए। वे लोहे की जंजीरें और फंदे लिए हुए थे। उन्होंने कहा, यह स्त्री अनेक जन्मों से पाप करती आई है, अब इसका हिसाब लेने का समय आ गया है। नगरवासी भय से कांपने लगे, लेकिन मालविका के चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। वे भगवान के नाम में तल्लीन रही। ज्यों ही यमदूत उसके पास पहुंचे, उसी क्षण आकाश से दिव्य विमान उतरा। उस विमान से 4 विष्णु दूत प्रकट हुए। उनके शरीर श्वेत, वस्त्र पीत वर्णी और हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। उनके आगमन से पूरा घर प्रकाश से भर गया। विष्णु दूतों ने दृढ़ स्वर में कहा, रुको यमदूतों, ये हमारी भगवत भक्त है। इसने पाप अंकुशा एकादशी का व्रत किया था और जीवन भर सेवा भक्ति में रही। अब इसका उद्धार हो चुका है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। यमदूत भय से कांप उठे और तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। विष्णु दूतों ने मालविका से कहा, माता, अब तुम हमारे साथ वैकुंठ चलो। भगवान पद्मनाभ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मालविका ने आंखें खोली और मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू बहे, पर वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से पापनी भी पवित्र हो सकती है। अब मैं आपके धाम में आने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर उसने भगवान का नाम लिया और उसके प्राण वायु शांत हो गई। विष्णु दूतों ने उसे दिव्य शरीर प्रदान किया, चमकते वस्त्र पहनाए और विमान पर बिठाया। नगरवासी आश्चर्य से देखते रहे कि कैसे उनकी प्रिय माता स्वर्गिक विमान पर बैठकर आकाश की ओर जा रही है। धीरे धीरे विमान आकाश में विलीन हो गया और लोग घंटों तक उस दिव्य प्रकाश को निहारते रहे। इस प्रकार वैश्या मालविका, जिसने जीवन का अधिकांश समय पाप और व्यभिचार में बिताया था, पाप अंकुशा एकादशी के व्रत के कारण उद्धार प्राप्त कर वैकुंठ चली गई। नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यही है पाप अंकुशा एकादशी का प्रभाव। यदि वैश्या जैसी पापनी भी भगवान के धाम पहुंच सकती है, तो कोई भी मनुष्य इस व्रत से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अतः हर कोई श्रद्धा से इस एकादशी का पालन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यहीं पर हम कथा की समाप्ति करते हैं। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।